दोस्तों, बिजनेस तो बांसुरी की तरह होती है। जब आप शुरू करते हैं तो शुरुआत में ये बजती नहीं है, लेकिन जब ये बजती है तो बहुत अच्छा सुर ताल देती है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं तेल मिल उद्योग के ऊपर में। मैंने हमेशा दिखाया है तेल मिल का बिजनेस आप कैसे कुछ शुरू कर सकते हैं, इसकी बॉटलिंग प्लांट कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आज इसी क्रम में जो है मैं पहुंचा हूं। आज अरवल ज़िला में हूं, जो कि बिहार में पड़ता है। और यहाँ पे एक ब्रांड चल रही है तेल की जिसका नाम है नेटिव चॉइस। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए फिनिश्ड पैक जाने वाली है बोतलें यहाँ पर अभी रखी हुई हैं। और यहाँ जो तेल मिल के मालिक हैं हमारे सामने बैठे हैं। सर, अभिनंदन है और स्वागत है स्क्रीन पर। क्या नाम हुआ आपका? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका सर? हमारा नाम सोनू सौरभ हुआ। अच्छा, जी। वाह सोनू सौरभ जी, आपका जो वाकई चॉइस जो है बहुत बढ़िया है, नेटिव चॉइस। देखिए भाई, ये इनकी अपनी ब्रांडिंग हो गई। तो ब्रांडिंग में जो बोतल आप तैयार कर रहे हैं 1 लीटर, हाफ लीटर और 5 लीटर वाले भी तैयार करते हैं? भी है 1 लीटर, हाफ लीटर और 5 लीटर है अभी। अच्छा सोनू जी, किस किस तरह के यहाँ पे तेल के प्रोडक्ट हैं आपके पास? मैं देख रहा हूँ कि अभी हाफ लीटर है और ये 1 लीटर में। जी, हमारे यहाँ हाफ लीटर, 1 लीटर और 5 लीटर। अच्छा, 5 और लीटर भी है। जी, और साथ में पाउच का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। काली और पीली दोनों। दोनों का आप पेरते जी, दोनों सरसों का क्वालिटी हमारे पास अवेलेबल है, दोनों वैरायटी अवेलेबल है। हैं? यहाँ से होलसेल वाला काम ही करते जी, हैं? अपने यहाँ सिर्फ होलसेल का ही हम काम करते अरे वाह, हैं। क्या बात है, बहुत अपने यहाँ अभी तो मान के चलिए कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये अरवल है। बढ़िया। अभी अपने पूरे क्षेत्र में हमने अपना हम्म। प्रोडक्ट को अच्छा, लोग पसंद कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, लोग का बहुत ही आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। हम्म। और हमारे प्रोडक्ट को तो लोग कहते हैं, लेकिन इस बोतल पे देखिए, हम्म। 100% प्योर, हम्म। ये कोई नहीं कहता है। और हमने तो यहाँ पे लिख के दे रहा है। जी। ये है नाम हमारा, नेटिव चॉइस। हम्म। इसका अर्थ अगर लोकेलिटी में हम लोग जानेंगे तो नेटिव का अर्थ होता है देसी, और दूसरा होता है पसंद। तो हम लोग का ये कुछ सोच विचार के, कुछ लंबे समय स्ट्रगल करके इसका नाम हम लोग एस्टेब्लिश किए। जो कि अगर हिंदी में, अगर कुछ लोग पूछ देते हैं कि आखिर नाम इंग्लिश में है तो हिंदी में इसका क्या होना चाहिए, इसका अर्थ होता है देसी पसंद। क्या बात हम है भाई, लोग नाम बड़ा खूबसूरत है आपका। हम लोग मैंने भी देखा तो नेटिव चॉइस लगा कि हाँ एकदम देसी तेल खाइए और मस्त रहिए। माँ के हाथों का स्वाद अब हर रोज। बहुत बढ़िया आपका बिल्कुल, ये स्लोगन भी हमारी है। टैगलाइन है। और दूसरी बात है, आप देख रहे हैं इसका क्वालिटी, सही बात है, देखिए कितनी पीली है, शाइनिंग है। लेकिन बिल्कुल। ये तेल है आपका कौन सा? ये काली सरसों का तेल है। ये काली सरसों के, मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरी तेल जो भी मार्केट में ब्रांड चल रही है वो मेरा कभी कंपेयर नहीं कर सकता है। अच्छा सर, सरसों क्योंकि कहाँ से इसमें कोई लाते हैं? मिलावट नहीं है। सरसों कहाँ से लाते हैं? सरसों तो जनरली हमारा बाहर से ही आता है, लेकिन उसका कोई ये नहीं है, जहाँ से अपना लिंक मिला वहां से अवेलेबल हो गया। ऐसे तो सरसों के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन अभी आप लोग सरसों कैसे उठा रहे हैं मार्केट से? अभी तो रेट काफी महंगा है। अभी काफी महंगी जी, हुई। काफी महंगा है। लेकिन उस जो महंगे हम लोग रेट पे भी expect जो नहीं आप किए अभी बता रहे थे, भैया से मैंने पूछा था कि अभी 188 रुपए में आप बेच रहे हैं यहाँ पे, जी। जबकि महंगा सरसों आप खरीद रहे हैं फिर भी। लेकिन उस हिसाब से पटना का रेट मिला है यहाँ से तो सस्ता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या करें, धंधा तो नया है अपना। शुरुआत में मार्केट पकड़ना है। मार्केट पकड़ना है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से लोग हम पे फेथ कर रहे हैं, इस फेथ को कंटिन्यू रखना है आज और इन फ्यूचर। आज छोटा है लेकिन कल बड़ा होगा। कोल्ड प्रेस तेल मिल के बारे में कैसे जाना? अब हमारे मोहित भैया हैं जो वो कि तो सर है, स्क्रीन पे आएंगे थोड़ी देर के बाद। क्योंकि भाई उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे यही लगती है कि आप जैसे एंटरप्रेनर्स के यहाँ मुझे लेके जा करके घुमाते हैं और जो रियल टाइम पिक्चर है, तस्वीरें हैं, वो हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और देख लीजिए भाई, जो भाई बॉटलिंग प्लांट वगैरह खोलते हैं तो कितना बढ़िया सुंदर यहाँ पे, ये तो इनका उठने बैठने का जगह हो गया। और यहाँ पे कुछ सैंपल भी लगा रखा है ये इन्होंने। हमारा 1 लीटर है। 1 लीटर की तेल है। ये हमारा 1 लीटर है। क्वालिटी इसका देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई वो तो मिलावट बिल्कुल नहीं। बिल्कुल लाइट में एकदम कोई मिलावट चमक नहीं रही है। कोई मिलावट नहीं, कोई केमिकल नहीं, बिल्कुल केमिकल फ्री। जो सरसों है हमारा, जो रॉ मटेरियल है, उसका प्रोडक्शन जो भी है, ऑलरेडी लोग खाद्य पदार्थ से ही यूज कर रहे हैं। लेकिन इंसान को कितना जहर खिलाइएगा, कुछ तो स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देना होगा। अगर स्वास्थ्य है तभी हर चीज है। तो अच्छा सर, ये बताया कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं इसकी? दुकानों में दे रहे हैं या फिर दुकान वाले ले जाते हैं, या फिर ऐसे लोग भी जो हैं डीलर वगैरह बनाया है आपने? नहीं नहीं, अभी ये हमारा नेटिव विलेज है, ठीक है। यहाँ पे हम आज एड्रेस भी बता दिए सर ताकि लोग आपसे जुड़ सके। ये एड्रेस हुआ अरवल, वासिलपुर। बगल में रोड जो गई है वो पटना रोड अरवल है। हाँ, पटना रोड अरवल रोड। जी हाँ। बिल्कुल बगल में ही ये गांव है ना? जी जी, पटना रोड अरवल है। ऑन ऑन रोड है, आपने आया होगा तो शायद देखा होगा, ऑन रोड है। जी। तो
अभी तो फिलहाल हमारा ये नेटिव विलेज है और मैं चाहता हूँ आज या भविष्य में यहाँ पे किसी को मैं डीलरशिप ना दूँ। अच्छा, खुद अपने नियंत्रण में रखना ये चाहते ये क्षेत्र हमारा है, हैं। इसको हम अपने तरीके से इस जो भी प्रोडक्शन होगा सेल्फ का होगा और जो भी कस्टमर रहेंगे फेस टू फेस रहेंगे। पूरा Transparent, प्रोजेक्ट बिल्कुल बिठाने में तो transparent। सर अच्छा खासा पैसा खर्चा हो गया, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा से शेड वगैरह बना करके इसके अंदर विधिवत आपने तेल मिल मशीनें बाकायदा सारा सेटअप फिल्टर वगैरह बिठाया, तो खर्च तो बहुत बढ़िया होगा। कितना लगभग लग गया? जी जी बिल्कुल, ये तो अभी ट्रेलर है हमारी। अच्छा, इससे भी बड़ा आगे जाने का जी प्लान है? हम अभी ले चलेंगे आपको उस प्लांट पे भी। अच्छा, अभी काम नहीं लगा है लेकिन आने वाले 2-3 वहाँ महीने उस प्लांट में क्या हो रहा है? अभी वो बिल्कुल मतलब अभी वहाँ पे कुछ फसल लगे हुए हैं, अच्छा, क्या मतलब योजना क्या है वहाँ पे? बस इसी को एस्टेब्लिश करना है। और थोड़े बड़े स्केल पे? बहुत बड़ा स्केल पे मशीन बढ़ेंगे वहाँ पे भी, मतलब हाँ, ये सब बात है। मतलब एकदम स्पेशल सिर्फ तेल के लिए। और उसके बाद नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हमारा ये प्रोडक्ट हर जगह हम चाहेंगे, ये हमारा हार्दिक ये है जी। कि हर जगह पहुंचे। ये जो सर यह मशीन जो है सरसों सफैया की, ये 1 घंटे में कितना साफ कर देती है? देखिए सबसे पहली बात तो देखिए ये हमारी सरसों का क्वालिटी है, जो शायद हमने जितने भी मिल को फेस किया है या बहुत बढ़िया है। कंपनी देखा है, कभी इस तरीके का ये प्रोडक्ट नहीं कितना परसेंट निकलता है इसमें तेल? तकरीबन 30% और अच्छी क्वालिटी की रही तो 1-2% का वेरिएशन रहता है, ज्यादा 30% से ऊपर जाता है। हाँ 30% का। और देखिए ये सबसे बड़ी बात तो है क्वालिटी। अगर ये क्वालिटी ठीक रहेगी तभी तो आपका जो प्रोडक्शन है वो सही रहेगा और उससे मटेरियल जो आएंगे वो साफ सुथरे और अच्छे रहेंगे, क्योंकि खाने पीने का चीज़ है, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं। और आइए थोड़ी सी बात करते हैं मोहित गोस्वामी जी से। भाई बहुत दूर से चल के हमारे पास आए हैं। सर नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है। बहुत देर के बाद मिले, लेकिन मिले। सर मिलना एक हमारे लिए मजबूरी है। थोड़ा भैया को सामने ही फेस के सामने ही रख के ही बात की जाए तो कस्टमर को ये लगेगा कि झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ये मशीन तो मेरा ही है, कंपनी तो मेरा ही है, मतलब मशीन मेरे से आया है, परंतु डायरेक्ट नहीं आया, बीच में दूसरे बिचौलिए के मतलब ये मान लीजिए एजेंट। तो मेरा कहने का मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भैया ने जब मशीन लिया, एक तो मशीन कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए तो महंगा लिया यही मशीन। दूसरी चीज मशीन लेने के बाद ये 4 महीने तक मशीन खड़ी रही इस पे, मतलब जहां से ये मशीन लिए थे उसको बार बार कॉल करे जा रहे। इनका झगड़ा भी हो गया है उससे, मतलब ये मान लीजिए बहुत गाली गलौज, झगड़ा, आपस में विवाद भी बहुत हुआ। इन्होंने बाई चांस पता नहीं कैसे लगा इनका कि ये मशीन शुभ इंटरप्राइजेज की है। इन्होंने मतलब मेरे डायरेक्ट कॉल किया कि भैया, ये फोटो डाला, आज भी मेरे फोन में देखिए ये रहा फोटो, मैं दिखा दूंगा। इन्हीं के नाम से इन्होंने बोला कि ये मशीन आपका है। मैंने कहा हाँ भैया हमारा ही है, ये रहा देखिए, ये रहा। ये इन्होंने फोटो डाला कि भैया ये मशीन आप ही का है, देखो हाय हेलो करके ये मशीन दिखाया। तो मैंने कहा हाँ भैया मशीन तो मेरा है। नो भैया हम बहुत परेशान हैं। इन्होंने एक यहाँ से पटना मात्र कितना है, 50 किलोमीटर होगा अप्रोक्स, 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर का 10,000 चार्ज लेके मतलब पहुंचाने का? नहीं, मशीन को इंस्टॉलेशन करने का 10,000। 10,000। अब ये लगा लीजिए कि उस पे 10,000 पे भी ये मशीन नहीं हुआ चालू। पहले तो 4 महीने तक आया नहीं, कहीं से घुमा फिरा के कोई बोल्ट वाला मिस्त्री पकड़ लिए और यहाँ भेज दिया, उससे भी नहीं हुआ। हार तक के भैया 1-1.5 महीने फिर परेशान रहे। ये मशीन इन्होंने एक और खड़ा कर दिया कि ये चलेगा ही नहीं, अब दूसरा सोचते हैं। सपोज करिए किसी ने इतना पैसा लगा के, और टाइम टू टाइम, ये तो बस क्या है कि चलाने के टाइम पे तो हो रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर इन्होंने मेरे पे कॉल करा, मैंने इनका फोन रिसीव करा। इन्होंने बोला कि भैया हमको मिस्त्री की आवश्यकता है। इनको ये बूझिए कि मिस्त्री कितने दिन बाद मिला या नेक्स्ट डे ही मिल गया। आगे क्या हुआ भैया? आगे मोहित भैया का हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार के साथ संबंध बना और काफी इनसे हमें सपोर्ट मिला, हेल्प मिला, जो हम उम्मीद नहीं किए थे। नेक्स्ट मतलब जैसे आज इन्होंने फोन करा ना, खुदा ना खास्ते मेरा लड़का गोरखपुर में था, मैंने कहा हाँ भैया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो। मैंने तुरंत ही गोरखपुर से सीधा यहाँ भेज दिए। इनका अब लगभग 8 महीना हो गया है। देखिए मशीन जितने भी कंपनी बेचती है, ये नहीं है कि आजकल क्या है बिहार के अंदर खासकर बता ये तो नया किस्सा मैं सुन रहा हूँ भाई। 2-2, 3-3 मशीन रख लेते हैं, बाजी नहीं भी रखता है, और कोटेशन बना के दे देते हैं। अब कोटेशन पास हो गया तो आदमी फंस जाता है। इनका भी वही हुआ, कोटेशन इन्होंने उसी से लिया, लोन से लिया था ना ये, हाँ लोन से लिया। अब लोन से
कराया था। अब कुछ जो भी करा मतलब लोन से वहां जब देखे तो मशीन मिला नहीं। उसने कहा कि हम मशीन आपको दे देंगे। 2 महीने वैसे घुमाया, फिर 4 मशीन देने के बाद 4 महीने वैसे घुमा दिया, फिर मतलब 8 महीने मशीन को मतलब इस परेशानी वाला झंझट पाल दिए। मतलब पैसा लेने के बाद कस्टमर कितना परेशान है। 7-7.5 लाख का लोन था ना आपका? लगभग 7-7.5 लाख का लोन था और इतना परेशान थे ये। मुझे ये मान लीजिए कि मशीन चालू होने के 10-15 दिन बाद फिर मेरे से मिलने भी गए और कम से कम 10 बार फोन करके धन्यवाद बोला। नहीं भाई, सही बात है। इतनी बड़ी पूंजी जिसकी फंसी हो तो भाई अगर आपने यहाँ जुड़ करके इनको सपोर्ट ना किया होता तो आज ये सब नहीं खड़ा हुआ होता। भैया अब बताता रहा हूँ, जब 6 महीने ये परेशान होने के बाद 6 महीने कोई छोटा मोटा दिन ऐसे तो नहीं है 10-5 दिन परेशान, 6 महीने मतलब ये इन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया था कि ये अब चलेगा ही नहीं। तो आदमी का 7-7.5 लाख रुपए फंस जाना तो अब मजाक मशीन अच्छी चल रही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अब मशीन में तो अब बुझे ना, आप सामने बुझे तो अच्छा रहेगा। ये थोड़ी सी मशीन भी दिखाते हैं। मशीन ये में तो मशीन कोई है, शिकायत ये 15 HP की मशीन है। 20 HP की है। जी। अभी कितना तेल निकलता है इस पे? अभी तो मान के चलिए कि 150। 150। जी। कैसे मैक्सिमम पावर क्या है? ये जो है ना 1 टाइम का जो है इनके जो है भाई चलाते हैं मशीन को। इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो क्या नाम है, वो चलाते हैं जो 20 हॉर्स पावर का है। 1 टाइम का 300 kg है और 2 टाइम करते तो 200 kg आ जाता है जी। 2 टाइम करने पे 200 kg और वैसे 1 टाइम 300 kg। तो फिर भी मैक्सिमम इन लोग 150 से ऊपर काहे नहीं जा पा रहे हैं सर? नहीं, सरसों थोड़ा देख रहे हैं ना, आंख में झल ही आ रहा। गीला सरसों है, 14-15 मॉइस्चर का सरसों है और मशीन मोटर जो लगाए हैं वो 960 RPM का है। पुली भी मतलब इसको राउंड को फिक्स करना होता है ना। अब हमने आके बताया है, जो लड़के आए थे उन्होंने भी नहीं बताया। सारा मशीन चैम्बर लूज पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखना बहुत बड़ी चीज है। तो मैं तो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां से भी मशीन लें वो अपने एरिया में सर्च करें कि कौन सी कंपनी का सर्विस अच्छा है। अब हम यहाँ 1200 किलोमीटर दूर जो आए हैं, ये मान के चलिए कि भैया से मुलाकात हुई और दूसरा चीज पहले इनको सर्विस दी, उसके बाद ही तो आए। हो सकता था अगर ना मुलाकात हो पाती तो नहीं आ पाते हैं। हमने जाके इनके दुकान हमने खुद विजिट किया, बाई कार गया था जी। हाँ, यहाँ से मेरे पास मैं बोला ना, मैं भी यहाँ कार 10 बार धन्यवाद बोला फोन करके, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर फोन मैंने कि भैया कोई नहीं है, हमारा काम है। फिर ये वहां गए कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा काम चलवा दिया। यानी देखिए कोई आदमी 7-8 लाख रुपए लगा के और एक हताश हो जाना बहुत बड़ी चीज है। जिस ब्रांड को आज ये तारे हुए हैं मार्केट के अंदर, हो सकता था वो नहीं उतर पाता। बिल्कुल जी। तो 8 महीने से सर मशीन उसके बाद अच्छी चल रही है? बिल्कुल, मशीन में कोई बाकी तो सपोर्ट इनका है। जी जी बिल्कुल। मशीन के ये साथ पूछिए जी कि मेरा कहने का मतलब जब भी ये कॉल करते हैं पहली रिंग पे फोन उठता है या नहीं उठता है? सर्विस के लिए कोई कमी नहीं सर्विस अच्छी है। सर्विस के लिए। मशीन के साथ ये फिल्टर भी आपने दिया है सर, तो फिल्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए। फिल्टर के बारे में ये बताइए। 18 प्लेट का फिल्टर है। अच्छा। जी। 18 प्लेट कितने नल लगे हुए? ये 18 नल होते हैं इसमें। 18 प्लेट के साथ 18 नल। जी जी जी। बहुत बढ़िया। तो भाई कमर्शियल प्लांट अगर लगाते हैं तो फिल्टर लगाना तो मस्ट हो जाता है, क्योंकि भाई देखिए जो बोतल में इन्होंने दिखाया एकदम चमचमाती हुई तेल, शाइनिंग करती हुई, ये उस फिल्टर की वजह से ही है। और फिल्टर में भी जो डालने का रूल है मेरे ख्याल से थोड़ा गाद वगैरह जब बैठ जाए तब डालना चाहिए, नहीं तो अगर डायरेक्ट तो नहीं करना चाहिए। फिल्टर का कैपेसिटी अधिक होता है, मशीन सपोज करिए 50 किलो निकाल रही है घंटे में तेल, और फिल्टर का है 500 kg, तो उसको पहले स्टॉक करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो मतलब तेल वो साफ होता है जी। चलिए बहुत बढ़िया है। और ये एक बहुत ही मतलब मुझे नई चीज पता चली कि आप बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े, हाँ, परेशान हो सकते हैं आप। मेरा कहने का मतलब सर ये है, मशीन कस्टमर कहीं से भी ले, उससे हम ये नहीं कह रहे कि प्रचार कर रहे हैं। हम ऑन कैमरा इसीलिए सामने बोल रहे हैं, मशीन वहां से ले जहां सर्विस मिले, 2-4 कस्टमर का सर्विस ले, फीडबैक ले, वहां जाके मशीन ले। ऐसे नहीं है कि आप इन्होंने नियर बाई देख के तो लिया। यहां से 70 किलोमीटर था पटना में जहां से मशीन लिए, अब 70 किलोमीटर तो गायब हो गया। 2 मशीन लेके वो एजेंट फरार हैं और मतलब मशीन बेचना बंद कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस कंपनी को चॉइस करें जो 7-8 साल से काम कर रही हो, या उसका आपके एरिया में 2-4 मशीन, तो जब इतना बड़ा काम कर रही है तो 2-4 मशीन भी होगा, तो अपने एरिया में 2-4 मशीन देखे तब मशीन ले। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट किसी का भी कोटेशन लगा दिया और पेमेंट आ गया, फिर वो आपको फांस के रखेगा। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा संदेश मिला इस वीडियो के माध्यम से। और ये देखिए यहाँ पे बोतल का भी स्टॉक है। भैया आप क्या यहाँ पे देखते हैं? यहाँ पर टोटल मैनेजमेंट हम ही देखते अच्छा, आप ही देखते हैं? क्या नाम हुआ आपका? हैं। मेरा नाम मोनू सिंह हुआ। मोनू सिंह। अच्छा,
सारा मार्केटिंग से लेकर के सारा प्रोडक्शन वगैरह सेल्स वगैरह आप ही देखते हैं? जी। अच्छा, ये जो बोतल लाते हैं सर, ये सब कहाँ से लाते हैं? ये पटना में एक पटना से लाते हाँ हैं। पटना तो से। बोतल जो भेजते हैं सर, तो बल्क में ही लेना पड़ता हाँ होगा बल्क आपको? में ही मिनिमम मंगाते कितना हैं। ऑर्डर लेना मिनिमम पड़ता है? 10,000 10,000 का ऑर्डर से आप बोतल उठा सकते हैं? उठा सकते हैं। हाफ लीटर और 1 लीटर 1 वाली? लीटर वाली। अच्छा, फिर उसके बाद लाए, फिर उसके बाद एक स्टिकर उस पे स्टिकर, लगानी है अपनी लेमिनेशन ब्रांड पेपर की। जो भी है सब चीज बनवाकर पटना से ही बनवाते हैं। अभी क्योंकि पैकेजिंग यहाँ तो पर- मैनुअल ही है जी आपकी ना हाँ, सर? अभी टोटल चीज मैनुअल है क्योंकि बड़ा इंडस्ट्री बैठाने के फिर में अभी ये टेम्पोररी सारा ऑटोमेटिक कर जी लेंगे? टोटल ऑटोमेटिक। जी, बहुत बढ़िया लगा सर आपका, और अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और ईश्वर करे कि आप लोग आगे जाएं, और बहुत कम जगहों पे ऐसे इन्वेस्टमेंट और इस तरह के, लेकिन आज के डेट में शुभ इंटरप्राइजेस के बहुत बड़ा योगदान है। इनकी मशीनें इतनी अच्छी हैं कि हर जगह जा रही हैं और लोग इस बिज़नेस में कूद भी रहे हैं। और मेरी तो युवाओं को सलाह है कि भाई देख लीजिए, उम्र देख लीजिए आप, और आज जी मेरा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है प्योर प्रीमियम है, 100% शुद्ध है। इसके इसी का देन है कि पूरे मार्केट में उससे boost समझौता कर नहीं रहा है। करना है। नहीं, उससे कोई सही बात कंप्रोमाइज है, नहीं। जो एक बार लेगा वो प्रोडक्ट के खाएगा। साथ कभी भी, कल भी या आज भी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होगी। चलिए, बहुत बढ़िया प्योरिटी के साथ कुछ नहीं। जी। समय थोड़ा सा लगेगा क्योंकि नया चीज़ है कि हमने क्वालिटी के साथ आज और भविष्य में कभी मैनेज करने वाले नहीं है। लोग को थोड़ा सा विश्वास करके हमारा प्रोडक्ट को यूज़ करना होगा। और बात रही मार्केट में तो बहुत सारे सरसों तेल के नाम पे बिक रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या सरसों तेल है। और दूसरी बात है, हम लोग से एक मतलब आपके थ्रू आपके थ्रू एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, आदमी हर चीज में मैनेज करता है, लेकिन खाने पीने में, वो छोटा घर वाले हो या बड़े घर वाले, उसमें कोई मैनेज नहीं करते हैं। तो हम भी लोग से ये एक ही अपील है, एक ही संदेश है कि जो आप खा रहे हैं उस चीज़ के बारे में बिल्कुल जानकारी रख के खाएं, और उस जो भी प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में बेहतर जानकारी रखें। क्योंकि मार्केट में सरसों तेल के नाम पे रिफाइंड ये एडिबल ऑयल करके ये सब चल रहे हैं। आपको देखने में लगेगा मिलावट सरसों चल रहा तेल है, है, जी। और ज़्यादा का कुछ अंतर नहीं रहता है, 2-4-5 रुपए का अंतर रहता है रेट का, और लोग उसी में फंस जाते हैं। सरसों तेल से शुद्ध कोई है ही नहीं। आपको अगर पकवान बनाना है उसमें बनाइए, सब्जी बनाना है उसमें बनाइए, रिफाइन तो उसके आगे कुछ है ही नहीं। सही बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, एक रिफाइंड ऑयल है। और बहुत अच्छा संदेश, दोनों आदमी से संदेश मिला। मशीन भी लीजिए तो पहले थोड़ी बहुत देख लीजिए, पता कर लीजिए, और जो खा रहे हैं उसके बारे में पता कीजिए कि आप क्या खा रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर कुछ नए उद्यमी के यहाँ जाऊँगा, विजिट करूँगा शुभ इंटरप्राइजेस के साथ। बहुत दूर से आए हुए हैं बुलंदशहर से। अगले एपिसोड में फिर किसी नए उद्यमी का जो किस्सा है लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।